अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है और इसकी एग्जाम्पल नंबर है 13, यानी कि 13 एग्जाम्पल नंबर है। आज इंशाल्लाह हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट है NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड NH4Cl CaOH2 calcium hydroxide. If a mixture containing 100 gram of each solid is heated, then calculate the number of grams of NH3 produced. Second, calculate the excess amount of reagent left unreacted. ये इक्वेशन है, यानी कि स्टेटमेंट ये है कि NH यानी कि अमोनिया इज प्रिपेयर्ड, यानी कि अमोनिया बनाई गई है किससे? टू सॉलिड्स NH4Cl और Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों सॉलिड्स हैं। इनके मिक्सचर की वजह से इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अमोनिया बना। तो पूछा ये जा रहा है कि ये पूरी क्वेश्चन है, 2 मोल्स NH4Cl के हैं, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो नतीजे में 2 अमोनिया बने हैं, कैल्शियम क्लोराइड बना है और वाटर बना है। 3 चीज़ें बनी हैं। ओके, तो हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करना है किसके? अमोनिया के, जो हमारे पास प्रोड्यूस्ड हुआ है। इसके नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम किसे कहते हैं? मैस को, यानी कि हमें अमोनिया का मैस मालूम करना है। एक दूसरी बात, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि ये मतलब कि जो ये दो आपस में इन्होंने रिएक्ट किया है, तो जो इनमें दोनों में से एक्सेस अमाउंट कौन सी है जो कि रिएक्ट नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर अगर ये 100 ग्राम है, ये 90 ग्राम है, तो इन 90 इस ग्राम और 90 इस ग्राम, ये टोटल है ही 90 ना, 90, तो आपस में रिएक्ट हुआ तो एक्सेस अमाउंट में 10 ये है, 10 ग्राम ये बच जाएगा, ये अनरिएक्ट होगा। तो यही पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि इन दोनों में से एक्सेस अमाउंट में है कौन और उसकी रिएक्टेड अमाउंट कितनी है वो कैलकुलेट करो, ये इनमें से। ओके, तो सबसे पहले ये पहले ये पार्ट मालूम करने के लिए कि मैस ऑफ अमोनिया मालूम करने से पहले हम कुछ चीज़ें मालूम करते हैं जो कि हमें ये इन दोनों चीज़ों को हासिल करने में मददगार साबित होंगी। ओके, तो ये देखिए सोल्यूशन है कि सबसे पहले हम मैस निकालते हैं, इसका मैस निकालते हैं। ये यानी कि एडिशन है, यानी कि इसको बाद में चलो देखते हैं, इंशाल्लाह समझ सही आएगी आप लोगों की। पहला पार्ट हमारे के कंपेयर द नंबर ऑफ, यानी कि हमें नंबर ऑफ मैस ऑफ NH3 मालूम करना है। हमें मैस ऑफ नहीं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया मालूम करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक फार्मूला याद रख लीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी, मिसाल के तौर पर हम इधर लेते हैं अमोनिया की, इज इक्वल टू मैस ऑफ अमोनिया और मोलर मैस ऑफ अमोनिया। ये फार्मूला है, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये ऊपर मैस है, नीचे मोलर मैस है। ओके, तो ये फार्मूला बहुत हमें मदद देगा, क्योंकि हम इधर क्या मालूम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं मैस ऑफ NH3, यानी कि अमोनिया मालूम करना चाह रहे हैं। तो इधर एक जाकर क्या बन जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो ये मोल्स है, ये मोल्स है, तो इधर इधर जगह मल्टीपल हो जाएगा, ये मोलर मैस है। ओके, तो हम ये पहले हिस्से में ये पार्ट ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मैस ऑफ अमोनिया हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो मैस ऑफ अमोनिया मालूम करने से पहले हमें मोल्स का पता होना चाहिए, इसके अमोनिया के मोल का पता होना चाहिए। मोलर मैस तो हमें पता है इसका कितना है, यानी कि 17 है इसका मोलर मैस। ओके, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता इसके अमोनिया के, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स को, यानी कि क्या नाम है, पता लगाने के लिए कि अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट में है अमोनिया, तो हमें जो
देखिए ये प्रोडक्ट में है, इसके नंबर मालूम करने के लिए हमें रिएक्टेंट में इसमें कोई यानी कि हिस्सा लेना चाहिए सॉलिड। इसको हम लेते हैं, ये देखें। सबसे पहले अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो हम इसके इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकेंगे। इसलिए ये इधर मैंने ये सोल्यूशन में ये लिखा है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग जाएगा तो मोलर मैस हमें अमोनिया का पता है, तो उसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारा मैस ऐसा निकल आएगा। तो इसलिए मैंने ये NH4Cl का मैस ये है 100 ग्राम है, जो कि गिवन है स्टेटमेंट में। ओके, ये देखिए इस स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, तो मोलर मैस हमें इसका पता है कि 56.5 ग्राम ओवर मोल है। ओके, तो हर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ऊपर क्या होता है मैस, नीचे क्या होता है मोलर मैस। मैस कितना है 100, 100 और मोलर मैस कितना है 53.5। इसको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास 1.86 मोल निकल आए, किसके NH4Cl के। अब इसके नंबर ऑफ मोल हमें निकल आए, अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। ओके, तो ये देख रहे हमने ऐसे ही किया है कि कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl विद NH2। ये देख ले, इसको कंपेयर किया तो ये 2 है, ये 2 है। इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन को देखें, इक्वेशन में दी होगी क्वेश्चन में। ये देखें इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है। ओके, इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मोल्स इसके हैं इस सॉलिड की रिएक्टेंट के हैं, उतने ही मोल इस प्रोडक्ट अमोनिया के हैं। ओके, तो इसके कितने नंबर मोल्स निकले हमारे पास 1.87, तो इसलिए 1.87 ही इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये बात मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ लग गई होगी कि हमने इसको आपस में कंपेयर किया। इसके भी 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं, ये 2 मोल्स हैं। ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हम इसका इजीली नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। वो हमने निकाली है, कितना है 1.87। इसके 2 मोल्स इधर इक्वेशन शो हो रहा है, तो इसलिए है 1.87 मोल्स इसके भी होंगे। ओके, सो तो अगर 1 मोल इसके होंगे तो 1 मोल इसके होंगे, अगर 5 मोल इसके होंगे तो 5 मोल इसके ही होंगे। डिपेंड करता है इस पर। ओके, क्योंकि ये रिएक्टेंट में हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके होंगे। अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल होगा। अगर इसका हमने कैलकुलेट 1.87 मोल निकाले हैं तो इसका भी ज़ाहिर बात है 1.87 मोल्स ही होंगे। ओके, तो अब इसको हमने जो ये फार्मूला देखा है, तो मैस निकालने के लिए मोल्स और मोलर मैस को आपस में मल्टीपल किया। ये देख लें, मैस ऑफ अमोनिया को निकालने के लिए मोल्स ये हैं, ये वाले, और मोलर मैस हमें पहले पता होता है। इसको आपस में मल्टीपल किया तो हमारे पास 31.179 ग्राम ये निकल रहा है। ये मेन बात होती है, ये वाली अगर डिजिट्स याद रख लेंगे आप तो काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप कंप्लीट लिखें। ओके, तो अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम मालूम करना चाह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इन दोनों में से पहले एक्सेस फॉर्म में है कौन। ये एक्सेस फॉर्म है, ये एक्सेस फॉर्म में है। उसके बाद इन जो एक्सेस फॉर्म में होगा उसका अनरिएक्टेड अमाउंट हमने फाइंड करनी है। ये हमारा दूसरा टास्क है। ओके, तो इन दोनों में से यानी इसकी अमाउंट ज़्यादा है या इसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसको दोनों में से मालूम करने के लिए हम इसका सहारा लेंगे। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्यों? ये मालूम करने के लिए इन दोनों में से जो अमाउंट है इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है। ओके, तो ये देख लें, हमने इधर ऐसा ही किया कि कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ये देख लें। ओके, तो अब ये देखें इधर, ये मैंने 2 लिखा है, इधर 1 लिखा है। ये कहाँ से लिखा है? ये इधर से इक्वेशन से ही लिखा है मैंने। ये देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 2 हैं, इसके कितने हैं 1। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये 10 मोल्स हैं, इसके 20 मोल्स होंगे, इसके 20 मोल्स हैं, अगर इसके 40 मोल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन की मदद से हम ले रहे हैं। ये हाफ होगा, ये डबल होगा, ये डबल होगा, ये हाफ होगा। ओके, इसी तरह देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.35।
तो ये सिंगल है तो ये डबल हो जाएगा, यानी हाफ है। अगर ये सिंगल है तो ये डबल होगा, ये ऊपर ये हमने लिखा है 1 है ये 2 होगा, अगर ये 2 है ये 4 होगा, या 5 है ये 10 होगा। क्यों? इक्वेशन में दिया गया है, ये 1 मोल होगा ये 2 मोल होगा। इसलिए जो नंबर ऑफ मोल्स है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो है 1.35। तो ये सिंगल है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा 2.70। ओके, ये डबल है, ये हाँ सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल है। ओके, अब ये आया हमारे पास कैसे, ये ऊपर मैंने ये देखें कैलकुलेट किया हुआ है। नंबर हम मोल निकालने के लिए हमने मैथ निकाला, मैथ दिया गया हमें इक्वेशन में स्टेटमेंट में। तो मोलर मैथ का हमें मालूम है 64, तो इसको आपस में डिवाइड किया तो 1.35 निकल आया हमारे पास। ओके, तो अब देखें कि ये NH4Cl ज़्यादा मकदार में है, ये Ca, ये इसको हम पहले ही इसका कंपेयर कर चुके हैं। अमोनिया को इसके साथ अब कंपेयर किया है, अमोनिया को इसको हम इस NH4Cl के साथ पहले कंपेयर कर चुके हैं, इसलिए अब इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसी से देख लेते हैं। अब ये देखें कि 1.87 बड़ा है या 1.37 बड़ा है, यकीनन ये बड़ा है। ओके, 1.3 बड़ा है किससे? 1.87 से। ओके, तो अब ये देख लें CaHO2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म, एक्सेस अमाउंट। ये पहला हमारा पार्ट, यानी कि सेकंड टास्क मालूम करने के लिए हमारा पहला पार्ट हो चुका है कि एक्सेस फॉर्म में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक्सेस फॉर्म में है देन NH4Cl की निस्बत। ओके, तो अब इसका जो सेकंड टास्क को पता करने के लिए अब जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो अगर हमने किया हुआ है। ओके, तो ये देख लिया, अब हमने इसको कंपेयर किया NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसके इक्वेशन में मोल्स 2 है, इसके 1 है। ये देख लें, ये 2 है और ये 1 है, इसको कंपेयर, यानी कि डबल है, ये सिंगल है। ये अगर ये 5 है तो ये 2.5 होगा, अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। इक्वेशन की मदद से हम कह रहे हैं। ओके, अगर ये 1 है तो ये 1.2 होगा, 1/2 होगा। अगर इसके मोल्स 1.87 है जो कि हमने पीछे निकाले हैं, तो इसकी यकीनन इसको 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 0.935 आ जाएगा। ओके, ये इसके साथ कंपेयर किया। अब कंपेयर करने का मकसद क्या था कि इसके जो NH4Cl के मोल्स रिएक्शन में यूज़ हुए थे वो थे 1.87। ओके, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल्स रिएक्ट हुए थे इसके साथ, क्योंकि ये एक्सेस फॉर्म में थे, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया ताकि हमें पता लग जाए कि इसकी कितनी अमाउंट है। तो इसे हमें पता लग गया इसकी 0.935 अमाउंट इसके साथ रिएक्ट हुई है। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है 0.935 मोल्स रिएक्ट। ओके, तो अब इसका जो मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है, वो इधर आ जाता है। ये देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन, के नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए थे, जो पीछे हमने यहाँ के फाइंड किए हैं वो थे 1.35। ये हमने पीछे मालूम किया हुआ है, ये टोटल थे, ये टोटल अमाउंट है किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, एक्सेस फॉर्म में है। तो इसमें से यूज कितने हुए? 0. इसमें से 0.935 यूज हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फॉर्म है एक्सेस फॉर्म में जिसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ये टोटल फॉर्म है, ये यूज्ड फॉर्म है, और इसको अब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इसका मतलब है ये वो फॉर्म है जिसने ये यानी कि ये अनरिएक्टेड अमाउंट है जिसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। हमारा टास्क भी यही था कि हमने यही मालूम करना है, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये रिएक्टेड अनरिएक्टेड हमारे पास बचा हुआ है। ओके, और ये रिएक्टेड है हमारे पास। ओके, तो आगे है मैथ्स ऑफ
मैथ का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये देख लें, क्योंकि मैथ्स निकालने के लिए हम मूल्स और मैथ मूलर मैथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब नंबर ऑफ मूल्स हमने इसके जो अनलिखते हैं वो ये हैं, मैथ्स इसका ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो अपन मल्टीपल किया तो हमारे पास 30.71 आ गया है। ओके, तो कैलकुलेट एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस अमाउंट का मतलब यानी कि मैथ्स निकालना होता है, इसलिए हमने इधर मैथ्स निकालना है। तो अब इसको कंट्री में से नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास 69.3 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को, अगरचे वीडियो लंबी हो गई है लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।